ओके बेटा, सो आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में क्या होता है बेटा, कई बार ना हमें मैथमेटिक्स यूज करना होता है और मैथमेटिक्स में आता है डिफरेंशिएशन जो यूज करना होता है हमें हमकी। तो मैं आपको सिखाऊंगा पहले तो बेटा डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, ओके, और फिर इनका बेनिफिट फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं। ओके, तो जो आज हम करने वाले बेटा दैट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को समझाने से पहले बेटा मैं आपको कुछ वही टर्मिनोलॉजी, जैसे ये लिखा ना, जैसे छोटा ट्रायंगल लिखा हो, इसे बोलते हैं डेल्टा। ये क्या होता है बेटा, डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ओके, जैसे कहीं लिखा हुआ है डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई का मतलब है चेंज इन वाई, चेंज इन वाई। ओके, सो बेटा देखो, अगर कहीं पे लिखा हुआ है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो इसका मतलब क्या है। जैसे बेटा आपने अभी फंक्शंस पढ़े हैं, हमने अभी क्या है जैसे पढ़ा है y इज इक्वल टू हमने x क्यूब पढ़ा है। तो देखो बेटा, अगर x में चेंज आता है तो y में कितना चेंज आता है, अगर हमने वो निकालना है। मैंने आपको ना एरर वाले में भी बताई थी ये चीज। जैसे y में अगर एरर चेंज डेल्टा y आया है तो x में लेट से डेल्टा x आया है, ऐसे क्यूब। तो अब इस डेल्टा x का इस डेल्टा y के साथ रेशो क्या है, उसे हम बोलेंगे डेल्टा y बाय डेल्टा x। ओके, इस तरह से बात करेंगे। ओके, बट हमने इतना डिटेल में नहीं जाना है, हम सिंपल यहां पे बात करते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अगर डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो का मतलब है, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है वेरी स्मॉल, वेरी नेग्लिजिबल चेंज इन एक्स। ओके, टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। तो टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है, टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। तो जब बेटा ये हो ना डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, तो इसे हम डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं। इसे हम क्या लिख देते हैं बेटा, डी वाई बाई डी एक्स। तो अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है चेंज इन वाई, या यू कैन से स्मॉल चेंज इन वाई, स्मॉल चेंज इन वाई with respect to small change in x। तो जब बेटा आपकी x में चेंज होगा, जीरो इज इक्वल टू नो चेंज बेटा, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग डेल्टा x इक्वल टू जीरो, आई एम सेइंग टेंडिंग टू जीरो। ये मैथमेटिक्स है बेटा, यहां पे टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है, ये जीरो नहीं है, बस जीरो के अप्रोक्सीमेटली करीब है, बहुत स्मॉल है। अगर मैं इक्वल टू जीरो लिख देता देन इट मींस देयर इज नो चेंज। ओके, सो बेटा ये स्मॉल चेंज, इससे ही बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ जाता है। ये जो वर्ड है ना स्मॉल चेंज, ओके, यही सबसे ज्यादा डिफरेंस डालता है बेटा। तो अब क्या होता है, जब से स्मॉल चेंज होता है ना बेटा, जब ये स्मॉल वर्ड आ जाता है तो मैथमेटिक्स में बहुत सारी अप्रॉक्सीमेशंस लगती है, मैथमेटिक्स में बहुत सारी अप्रॉक्सीमेशंस लगती हैं। इसे ना ये बोलते हैं लिमिट्स के अकॉर्डिंग आता है ये सब कुछ बेटा। तो बस वो सब कुछ ना नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में सीख लेंगे, मेडिकल वालों को इतना डेप्थ में नहीं जाना है, जस्ट आपने ऊपर ऊपर से सीखना है बेटा। सो इस चीज को यहाँ पे जो मैंने ये लिखा ना डी वाई बाई डी एक्स, ये वर्ड आपके बहुत दिमाग में रहना चाहिए बेटा, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका मतलब क्या है, आप सिंपल लैंग्वेज में बेटा, मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं जैसे आपको कुछ नहीं आता मैथमेटिक्स का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका मतलब क्या है कि मैं y की डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया, यहां पे डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया है चेंज, स्मॉल चेंज इन y, स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x। ठीक है बेटा, जब x में चेंज हुआ है तो y में कितना चेंज हुआ है बेटा, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग dy बाय dx और डिफरेंशिएशन। बेटा तो डिफरेंशिएशन बेसिकली हम लोगों को इन दोनों में चेंज किस तरह से रिलेटेड है वो बता रहा है, कि y और x एक दूसरे के साथ कैसे चेंज हो रहे हैं उसके बारे में नॉलेज दे रहा है बेटा। ओके, इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हम कुछ फॉर्मूलाज हैं जो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा। ओके, आपको फिर से ये फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, कहां से आए हैं ये नहीं सोचना है आपने बेटा। ओके, फॉर्मूलाज में अगर मैं बात करूं अरिथमेटिक फंक्शंस की, अरिथमेटिक फंक्शंस में अब आपको मालूम है बेटा अरिथमेटिक फंक्शन की फॉर्म क्या होती है, x रेज़्ड पर n होता है। तो जब मैं dy बाई डी एक्स करूंगा, dy बाई डी एक्स,
तो डी वाई अगर एक्स रेस्ट पर एन है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, एन एक्स रेस्ट पर एन माइनस वन। ठीक है बेटा, हमें इसे ड्राइव नहीं करना है, हम लोग मैथमेटिक्स नहीं कर रहे, हम फिजिक्स कर रहे हैं। फिजिक्स में हम लोग सीधा ये फॉर्मूला लिखेंगे बेटा। ओके, इसकी एग्जांपल है, जैसे वो कहते हैं कि इफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर देन dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा बेटा, जो रेस टू पावर है वो आगे आ जाएगी और पावर में एक माइनस वन हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा ये 2 इंटू एक्स। ओके बेटा, तो ये इसकी एक एग्जांपल बताई है मैंने। ओके, और जैसे कही है ऐसी y इज इक्वल्स टू सी, सी यहां पे क्या है बेटा, c कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है। तो अगर c कांस्टेंट है बेटा तो इसका मतलब क्या है, y जो है y भी कांस्टेंट हो गया कि नहीं बेटा। तो अगर y कांस्टेंट है सो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू हो जाएगा बेटा जीरो, क्योंकि अगर y चेंज ही नहीं हो रहा है तो चेंज इन y क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा। ठीक है, प्लस टू स्टूडेंट्स याद है dv एंड v। ओके, चेंज इन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल, जरूरी नहीं है अगर चेंज इन पोटेंशियल जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो होगा। ओके, पोटेंशियल में बी नॉन कांस्टेंट। ओके, सो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो बेटा। ओके, इसको अगर आप इस सेंस में पढ़ना चाहते हो, देखो y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स रेस्ट पर जीरो भी लिख सकते हो इसे। आई होप दैट मेक सेंस। इफ y इज इक्वल टू सी है तो y को ऐसे भी लिखा जा सकता है, सी एक्स रेस्ट पर जीरो। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए टीचर आपको ये चीज सिखाता था कि यहाँ पे इंटू वन लिख लो, वन को एक्स रेस्ट पर जीरो लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, c जो रेस्ट पावर है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और रेस्ट पावर जीरो माइनस वन, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो दैट इज जीरो। तो यहां से ऐसे सोच लो या फिर सीधा ही सोच लो कि अगर कोई चीज फिक्स्ड है बेटा तो वो चेंज ही नहीं हो रही है। ओके, क्लियर है बेटा, ये दोनों चीजें, ये दोनों फॉर्मूलाज याद करने हैं। ओके, अरिथमेटिक फंक्शन में क्या होता है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और पावर में माइनस वन हो जाता है बेटा। ओके, जैसे 2 था तो पावर में 1 रह गया बेटा और ये 2 जो है वो आगे आ गया है आपका। अगर कांस्टेंट है तो इसका जीरो लिख देना है आंखें बंद करके बेटा। ओके, ऐसे ही अगर बात करें बेटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर आपका y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है बेटा, तो y इज इक्वल्स टू अगर साइन एक्स है देन dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, cos x। एंड अगर आपके पास y इज इक्वल्स टू cos x है then dy by dx will be equals to minus sin x होता है बेटा। and if there is y is equals to tan x then dy by dx will be equals to secant square x। ठीक है बेटा, बाकी और किसी की करने की जरूरत नहीं, हमारे फिजिक्स में काम नहीं आता, बस ये 3 पढ़ लेना बेटा आप लोगों की। और भी होते हैं ऐसे, सीकेंट का भी लिख सकते हो, कॉट का भी लिख सकते हो, सीकेंट का भी लिख सकते हो, वो मैं नहीं लिखवा रहा। ध्यान रखना बेटा ये जो सी वाला है इसके आगे नेगेटिव साइन आ रहा है। ओके, सो ये बेटा आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हो गए। फिर अगर हम लॉग फंक्शंस की बात करें बेटा, लॉग फंक्शन का फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एक लॉग वर्ड लिखा होगा और इसके साथ यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ लिखा होगा, जैसे x लिखा हुआ है और यहाँ पे बेस में नंबर होगा बेटा। ओके, अगर बेस में e है सो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू 1 बाई एक्स हो जाएगा बेटा। क्लियर है ये चीज। और ओके, अगर कुछ इस तरह से है y इज इक्वल्स टू लॉग ए एक्स है, मतलब बेस में e नहीं है, बेस में e के अलावा कोई नंबर है, देन dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू 1 बाई नेचुरल लॉग ऑफ a इंटू 1 बाई एक्स, इस तरह से हो जाएगा बेटा। फिर ओके, ये मैंने कहां से निकाला, इसकी अगर आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये यहीं से बनाया मैंने। देखो बेटा यहाँ पे बेस e नहीं है, a है, और मैंने लॉग में आपको सिखाया था अगर आपने बेस चेंज करना है तो क्या कर सकते हो, जो बेस में लिखा उसे डिनोमिनेटर में ऐसे लिख दो और फिर आप अपनी मर्जी का कोई भी लॉग बना सकते हो बेटा, बेस बना सकते हो। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये कांस्टेंट है बेटा, इसको तो एज इट इज यहां पे लिख लो और डिफरेंशिएशन किसकी रह जाएगी, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन रह जाएगी। और लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1, सो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, इसे एज इट इज लिख देना, इसका कोई नहीं है बेटा। डिफरेंशिएशन सिर्फ वेरिएबल वाली चीज की होती है बेटा, कांस्टेंट चीज का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। आप बोलोगे सर यहां पे कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 लिख दिया था आपने, यहां पे कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 क्यों? बेटा ये यहां पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई है किसी फंक्शन के साथ, यहां पे क्या था, ये सिर्फ कांस्टेंट था बेटा। ओके, अगर यहीं पे आप एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे y इज इक्वल्स टू 2x है, 2x 3 है,
तो ये क्या है बेटा, कांस्टेंट है। यहाँ पे अकेला कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, इस कांस्टेंट को बाहर लिख के सिर्फ इसके बारे में सोचो बेटा, इसकी जो पावर है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर में 3 - 1 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 6x² बन जाएगा। ओके, तो सेम चीज यहां पे हो रही है। देखो बेटा, a जो है, a यहां पे कांस्टेंट नंबर था, x वेरिएबल था आपका, तो a वेरिएबल नहीं है तो log e a भी एक कांस्टेंट बन जाएगा, उसे बाहर लिख लिया, इस तरह से हो गया बेटा। ओके, और अगर आप लोग मेरी बात मानोगे तो सिर्फ इसे याद रखना है आपने, बाकी भूल जाओ। ठीक है, यही फिजिक्स में आता है बेटा, ये बहुत कम चांसेस हैं। ओके, इसे अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए खास करो, और जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स है बेटा वो फिजिक्स में तो नहीं यूज होता, बट मैथमेटिकल टीचर आपको हर एक चीज बताएगा ये। ओके, सो अगर आप अभी याद कर लोगे अच्छी बात है, अगर बाद में करना चाहते हो तो बाद में कर लेना बेटा, बट जो फिजिक्स में यूज हो रहा है वो सबने याद करना और अभी याद करना है वो बेटा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात करें, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होगा बेटा, जैसे y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा, दैट विल बी इक्वल्स टू e रेज टू पावर x ही रह जाएगा बेटा। ओके, और इसमें अगर y इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर x, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू a रेज टू पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ e। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये है, इसमें भी ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, इसकी अगर आप एग्जांपल करना चाहते हो बेटा, एग्जांपल क्या हो जाएगी, जैसे y इज इक्वल्स टू 3 रेज पर x है, देन dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3x ln 3। ओके, नेचुरल लॉग ऑफ 3। मैंने आपको बताया था बेटा ln लिखने का मतलब क्या होता है, ln का मतलब क्या होता है, लॉग एंड बेस में e। आई होप ये टर्म्स आपको याद है बेटा, बस क्या है बेटा, वर्डिंग्स, लैंग्वेज सेम होनी चाहिए। मैं नेचुरल लॉग लिख रहा हूं, आप ऊपर को देख रहे हो कि ये क्या हो गया है, तो दैट्स नॉट गुड। ओके, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि लॉग क्या होता है। सो बेटा यहाँ पे ये फंक्शंस के मैंने ना सीधे आंसर लिख दिए हैं कि अरिथमेटिक के डिफरेंशिएशन बोलूं करने के लिए तो कैसे करनी है, कांस्टेंट की करनी है कैसे करनी है, ट्रिग्नो की मैट्रिक की करनी है कैसे करनी है, लॉग की करनी है तो कैसे करनी है। ओके, सेम एक्सपोनेंशियल की। ओके, और इनवर्स ट्रिग्नो वाला हमारे इतना काम नहीं आता है, तो उसको याद करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, अभी यहां पे कुछ रूल्स होते हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं। तो रूल्स क्या है बेटा, वो सबसे पहला रूल है एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन लिखने का मतलब है कि जैसे हमारे पास y इज इक्वल्स टू बेटा दो फंक्शंस हैं, fx है और एक दूसरा फंक्शन है gx, दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, तीसरा फंक्शन है माइनस हो रहा है px, इस तरह से है। तो क्या होगा बेटा, अब dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू, पहले इसकी डिफरेंशिएशन कर दोगे बेटा fx की, फिर बीच में जो साइन है उसे एज इट इज लिख के फिर gx की डिफरेंशिएशन कर लोगे बेटा, फिर जो बीच में साइन है उसको एज इट इज लिख के px की डिफरेंशिएशन कर लोगे। मतलब कोई लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है बेटा, इसकी मैं एग्जांपल करवा देता हूं आपको। एग्जांपल कोई भी ले लो, इसकी एग्जांपल में y इज इक्वल्स टू साइन x प्लस कॉस x माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अब डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, dy बाई डी एक्स क्या होगा। नहीं बेटा, हमें ना कुछ नहीं सोचना है इन बिटवीन, बस आपकी अगर एक्सप्रेशन ये बन गई और हमें वहां पे डिफरेंशिएशन करना है, मतलब dy बाई डी एक्स चाहिए, तो दैट विल बी इक्वल्स टू साइन की क्या होगी बेटा, कॉस, प्लस कॉस की क्या होगी, माइनस साइन, ठीक है बेटा, और एक्स स्क्वायर की क्या होगी, 2x। कैसे बना, सीधा फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया है बेटा मैंने। सो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स माइनस 2x। सो ये हमारा आंसर है बेटा। सो बेटा क्लियर है यहां पर, यहां तक? यस। ओके बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल या यूवी रूल बोल देते हैं इसे। नाम से पता चल रहा है बेटा हमें, प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या है कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हैं,
जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स है बेटा, ठीक है बेटा, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, देन dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट, देन dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू, आप इसमें पहले फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दोगे बेटा और दूसरे फंक्शन को एज इट इज लिख दोगे, ठीक है बेटा, फिर प्लस पहले फंक्शन को एज इट इज लिख दोगे और दूसरे फंक्शन की डिफरेंशिएशन के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है बेटा। इसकी एग्जांपल जैसे आप ले लो, y इज इक्वल्स टू लेट्स से e रेस्ट पर x इंटू एक्स स्क्वायर है बेटा, तो देखो ये कौन सा फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये कौन सा है, अरिथमेटिक फंक्शन है, ओके। तो डिफरेंस है ना दोनों में, दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई में हो रहे हैं बेटा, ओके। इनको सिंप्लीफाई करके कुछ लिख सकते हो क्या, इन्हें सिंप्लीफाई करके कुछ लिख सकते हो बेटा, नहीं, इसे कुछ नहीं लिखा जा सकता। सो dy बाई डी एक्स भी इक्वल टू क्या होगा, ये कहते हैं ex की डिफरेंशिएशन ex ही होती है और x स्क्वायर को ये कहते हैं एज इट इज लिख दो, फिर प्लस ex को एज इट इज लिखे x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, और x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2x, यहां से e रेस्ट पर x कॉमन आ जाएगा और एक x भी कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा x प्लस 2, ये आपका आंसर बन जाएगा बेटा। क्लियर है बेटा ये चीज। थर्ड रूल है बेटा डिवीजन रूल, यू बाई वी रूल भी लिखा होता है कई बार, तो नाम से पता चल रहा है बेटा डिवीजन रूल का मतलब क्या है, दो फंक्शंस का डिवीजन हो रहा है। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, तो यहां पे dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू, जो gx होता है डिनोमिनेटर में जो चीज लिखी हुई है बेटा उसका स्क्वायर कर दो और उसे एज इट इज ऊपर लिख के उसकी मल्टीप्लीकेशन कर दो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स के साथ, बीच में यहां पे माइनस बेटा, यहां पे प्लस आता है बीच में साइन, यहां पे माइनस आएगा, फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख के इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दो डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर के साथ बेटा। और इसकी एग्जांपल क्या बनेगी बेटा, इसकी एग्जांपल है बेटा जैसे y इज इक्वल्स टू लॉग x अपॉन x लिखा हुआ है जैसे बेटा, सो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू, क्या कहते हैं जो डिनोमिनेटर में लिखा उसका स्क्वायर कर दो, तो x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा और उसे वैसे ही लिख दो बेटा, और मल्टीप्लाई बाय लॉग x की डिफरेंस, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन, लॉग x की डिफरेंशिएशन क्या होती है बेटा 1 बाई एक्स, बीच में माइनस साइन, फिर लॉग x को ऐसे ही लिख देना है और जो डिनोमिनेटर x है उसकी डिफरेंशिएशन, और x की डिफरेंशिएशन कैसे होगी बेटा, x रेस्ट पर 1 है, 1 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड रेस्ट पर 1 माइनस 1 हो जाएगा, सो ये क्या बन गया, ये कैंसिल आउट होके 1 माइनस लॉग x, ये बेटा क्या रह जाएगा x रेस्ट पर 0, एनीथिंग रेस्ट पर 0 1 होता है अपॉन x स्क्वायर, तो ये बेटा आपका आंसर बन जाएगा dy बाई डी एक्स। क्लियर है बेटा, तो याद ही करने पड़ेंगे इन्हें हमें, स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेटा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे ना 10-12 तो याद हो जाएंगे, बहुत टफ चीज नहीं है ये, टिप्स पे आ जाएंगे बेटा। नेक्स्ट जो रूल है बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा टफ भी लगता है, चेन रूल बोलते हैं इसे, और चेन रूल की वजह से ही आपकी डिफरेंशिएशन इजी रहती है एज कंपेयर टू इंटीग्रेशन, जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा। तो चेन रूल देखो बेटा क्या होगा, चेन रूल में क्या होगा, जैसे हमारे पास है लेट्स से y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एक्स, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो y है y इज अ फंक्शन ऑफ x, बट यहां पे दो फंक्शंस इन्वॉल्व है बेटा, एक f फंक्शन इन्वॉल्व है, एक g फंक्शन इन्वॉल्व है। इसकी एग्जांपल जैसे देखो बेटा, मैंने आपको अभी बताया y इज इक्वल्स टू साइन x, तो यहां पे dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x, ठीक है बेटा। लेकिन अगर यहां पे y इज इक्वल्स टू साइन, यहां पे वेरिएबल ना होता, वेरिएबल का कोई फंक्शन है, वो फंक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है बेटा, अरिथमेटिक फंक्शन भी हो सकता है, कोई भी और फंक्शन हो सकता है वो, तो क्या होगा बेटा, अगर यहां पे साइन के साथ वेरिएबल नहीं है, जैसे वेरिएबल तो सिर्फ x y z a b c होता है बेटा, बट अगर वेरिएबल की जगह पे उसका फंक्शन है तो क्या होगा, जैसे साइन यहां पे मैंने सिर्फ 2x लिख दिया बेटा, तो ये क्या हो गया, ये कौन सा फंक्शन हो गया बेटा, ये अरिथमेटिक फंक्शन हो गया है आपका, तो दो फंक्शन आगे के नहीं आगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू
dy by dx विल बी इक्वल्स टू, पहले f फंक्शन जो है बेटा इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, f फंक्शन की, और gx को कुछ नहीं करना है बेटा, उसे एज इट इज लिख देना है साथ में, ओके। फिर मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ gx, फिर दूसरा जो फंक्शन बच गया था बेटा उसकी डिफरेंशिएशन करनी है। जैसे इसकी एग्जांपल मैंने यहां पे लिखी हुई है, यहां पे नो चेन रूल रिक्वायर्ड, ये डायरेक्ट है बेटा, कोई चेन रूल नहीं चाहिए। अब यहां पे चेन रूल चाहिए क्योंकि दो फंक्शंस आ गए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अरिथमेटिक फंक्शन है, तो यहां पे कैसे होगा बेटा, dy बाय dx विल बी इक्वल्स टू, ये कहते पहले f की डिफरेंशिएशन करो, साइन की डिफरेंशिएशन क्या होगी बेटा, cos, और gx को वैसे ही लिख दो साथ में, फिर मल्टीप्लाई बाय gx की डिफरेंशिएशन, gx का मतलब 2x की डिफरेंशिएशन, 2x की डिफरेंशिएशन क्या होगी बेटा, 2 x रेस्ट पर 1 है ना, तो x रेस्ट पर 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, सो ये क्या आंसर आ गया, cos 2x इंटू 2 रहेगा, 2 आगे लिख दो बेटा। थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स से लिखना भी सीख लो, कई बच्चे पीछे यहाँ पे 2 लिख देते हैं बेटा, वो 2 इंटू 2x 4x नहीं बन जाएगा, यहां पे लिखना चाहिए आगे, लॉग हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, उनके नंबर कांस्टेंट नंबर या कुछ भी है वो आगे लिखते हैं, इनको पीछे ऐसे करके लिखते हैं, ओके, जहां इन्हें ब्रैकेट में डाल दिया करो इस तरह से, फिर साथ में पीछे 2 लिख दो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 4 रूल्स है बेटा जो डिफरेंशिएशन में आते हैं। सो आई होप दीज आर क्लियर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व कर देते हैं। जैसे है y इज इक्वल्स टू, इट्स log ऑफ x स्क्वायर अपॉन साइन x, सो dy बाई dx क्या होगा बेटा, यहां पे dy बाई dx क्या हो गया बेटा, सबसे पहले क्या करें बताइए अनमोल प्रीत जी, बताओगे कि नहीं बताओगे, चलिए बेटा नहीं बताना आपने। तो सबसे पहले देखो बेटा, ये आपका fx है जो कि डिनोमिनेटर में है, ये आपका क्या है बेटा, gx है जो कि डिनोमिनेटर में है, बट यहां पे f के अंदर देखो बेटा log f फंक्शन हो गया और बीच में क्या x स्क्वायर है, तो मतलब f के साथ x नहीं है, f के साथ क्या है बेटा एक अलग से फंक्शन है, लेट्स से px है, कुछ ये है, तो gx की स्क्वायर कर देंगे बेटा, मतलब साइन x का स्क्वायर साइन स्क्वायर x हो जाएगा और उसे एज इट इज वहां पे लिख देंगे बेटा। अभी मुझे डिफरेंशिएशन इसकी करनी है, log x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करनी है बेटा, तो क्या होगी इसकी डिफरेंशिएशन, ये f p x है, क्या डिफरेंशिएशन होगी बेटा इसकी, ये कहते पहले f फंक्शन की डिफरेंशिएशन, f मतलब log की, log का मतलब होता है जो उसके साथ x वेरिएबल लिखा उसको 1 बाई एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और मल्टीप्लाई बाय फिर x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी बेटा 2x, तो ये क्या बन गया, एक x कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 बाई एक्स आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन x, और इसे ब्रैकेट में लिखना है और बाद में 2 बाई एक्स, फिर बीच में माइनस साइन, अब ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही लिख देना है बेटा, और इसके साथ साइन x की डिफरेंशिएशन, साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होती है cos x, तो इस तरह से बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आगे सिंप्लीफाई करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, ओके क्लियर है बेटा। इसमें मैंने डिवीजन रूल भी लगा दिया, साथ में चेन रूल भी लगा दिया है। क्लियर है बेटा ये चीज। इसी तरह से एक आधा क्वेश्चन, आप कोई क्वेश्चन बोलो बताओ। जैसे बेटा देखो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3t स्क्वायर, कुछ इस तरह फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से करके दिखाता हूं अभी मैं क्वेश्चन। लेट्स से दे आर सेइंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी is given by x is equals to 3t square. Okay, find the velocity of body at 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के ऊपर बॉडी की वेलोसिटी कितना होगा। बेटा ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमें डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब जो फंक्शन x है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, इसी तरह से है। और कौन सा फंक्शन है ये, f कौन सा फंक्शन है बेटा, पहचानो, अरिथमेटिक। ये कौन सा फंक्शन है बेटा, अरिथमेटिक। इस तरह से सोचना है आपने, ये दिमाग में सोचना है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा।
सबसे पहले मुझे फिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? वेलोसिटी। वेलोसिटी एट 2 सेकंड, ठीक है बेटा, 2 सेकंड के ऊपर निकालनी है वेलोसिटी। और वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम मतलब dx बाई dt हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? अब कई बच्चे बोले सर डेल्टा क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि बेटा एट 2 सेकंड है, यहां पे ये नहीं बोला हुआ है बिटवीन फर्स्ट 2 सेकंड, पहले 2 सेकंड की बात नहीं हो रही। एट का मतलब इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है, तो टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल रखना पड़ेगा। इसमें अलग वे से समझाने की कोशिश करूंगा आपको, बट फॉर द टाइमिंग इतना सोच लो कि वेलोसिटी क्या होता है? dx बाई dt, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। सो इसका बेटा चेंज इन dx बाई dt करोगे 3t स्क्वायर का, तो क्या बन जाएगा? 6t बन जाएगा। ये आ गई वेलोसिटी। यहां से वेलोसिटी जो है टाइम का फंक्शन बन रहा है। अब मुझे वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू 6t बन रहा है। मुझे वेलोसिटी कब चाहिए? 2 सेकंड पे। तो क्या कर दोगे? t की वैल्यू इसमें 2 पुट कर दो, तो 12 मीटर पर सेकंड आ गया आंसर आपका बेटा। समझ आ गई ये बात बेटा? इस तरह से बेटा डिफरेंशिएशन आपका फिजिक्स में यूज होता है, इसलिए हमें चाहिए ये फॉर्मूलेज याद करने, ठीक है? क्लियर है बेटा ये चीज? यस यस। बस प्लीज बेटा इसमें काम यही है, जो +2 वाले बच्चे बैठे हुए हैं आप सबको मालूम है कि मैं तो इतना ही पूछता था फिजिक्स में, हमेशा समझाता था आपको, मैं इतना पूछता था भाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, और आप उस पर भी चुप हो जाते थे। तो बेटा उसके लिए बस ये फॉर्मूले याद करने और कुछ नहीं है। सो अब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन समझाता हूं मैं आपको, इससे भी फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपकी। सबसे पहले आता है बेटा स्लोप ऑफ कर्व। डिफरेंशिएशन से आप क्या कर सकते हो बेटा? स्लोप ऑफ कर्व फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं आप सबको बता चुका हूं स्लोप ऑफ कर्व होता क्या है। जैसे बेटा देखो, अगर हमारे पास एक्स वाई प्लेन में ये एक्स की वेरिएशन और वाई की वेरिएशन ये ग्राफ शो कर रहा है कुछ इस तरह से, तो मुझे इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं इस पॉइंट पे क्या करूंगा? एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। मैं क्या ड्रॉ करूंगा बेटा? एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा इस पॉइंट पे, और उस टेंजेंट को जो मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया बेटा, इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है ना बेटा, सो दिस थीटा की tan रेशियो जो है दैट इज योर m, दैट इज स्लोप ऑफ कर्व, ठीक है बेटा? सो अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो अब थोड़ा सा मैं और इन लार्ज फॉर्म में दिखाने की कोशिश करता हूं। आई होप यू विल गेट दिस थिंग। मैं इस ए पॉइंट को ना बेटा थोड़ा सा जूम कर रहा हूं। अगर इस पॉइंट ए को जूम करूं तो ये थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं इस तरह से, ठीक है ना? तो ये आपका टेंजेंट जा रहा है इस तरह से, ये आपका पॉइंट ए है। जो पॉइंट था ना, मैंने इस पॉइंट को जूम करके थोड़ा सा बड़ा कर दिया आपके लिए ताकि आप समझ सको। मुझे क्या करना है? मुझे बेटा ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा का मतलब क्या होता है? पहले यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा बेटा? तो ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या कर दिया? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया बेटा। अभी देखो, सबसे पहले बेटा देखो, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स मार्क करने आते हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है बेटा? इस पॉइंट की स्टडी हो रही है, इस पॉइंट की स्टडी हो रही है, एक्स कॉमा वाई पॉइंट की स्टडी हो रही है। ये जो ए है, इस ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स कॉमा वाई है बेटा। तो यहां से ये क्या हो जाएगा बेटा? थोड़ा सा चेंज लेके आए तो y प्लस डेल्टा वाई हो गया कि नहीं आ गया? और इधर देखोगे तो ये कितना हो गया है? ये वाला पॉइंट कितना हो गया है? x प्लस डेल्टा एक्स हो गया। तो आप मुझे बता सकते हो ये कितना है? ये लेंथ क्या हो जाएगी? डेल्टा एक्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बेटा? ये मेरा ओरिजिन है ना बेटा, ओरिजिन से ये x है और ये आपका x प्लस डेल्टा एक्स है, तो ये कितना रहेगा? डेल्टा एक्स। सेम वे ये कितना हो गया है? डेल्टा वाई। सो बेटा अगर आप देखोगे ये कुछ इस तरह से बन गया बेटा, ओके? ये डेल्टा वाई है, ये डेल्टा एक्स है, और यहां पे ये एंगल थीटा है आपका। ये मेरा पॉइंट है एक्स वाई जहां पे मुझे स्लोप निकालना है। देखिए बेटा, ये जो लाइन है ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, ये लाइन कर्व्ड हो रही है, कर्व के साथ ये कर्व्ड हो रही है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है हमेशा हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बेटा। हो सकता है हमारा ग्राफ कर्व्ड हो,
हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। सो अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा सा भी कर्व्ड है बेटा, तो इसे राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बोला जा सकता कभी भी। ओके, तो क्या करें फिर यहां पे बताइए। +2 बच्चे जो बैठे हुए हैं बेटा, इन्होंने डिफरेंशिएशन कर लिया है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं, बताओ बेटा क्या करूं मैं यहां पे। अदरवाइज ये रिकॉर्डिंग में जितेंद्र सर को दिखाने वाला हूं। बताइए बेटा। +2 स्टूडेंट्स, नो रिस्पॉन्स। मनसीरत तेरे पास तो नॉन मेडिकल है। नूरदीप, मनसीरत, चलो जी। एक तो शर्माते इतना है बेटा, बस बताओ मत कुछ। तो बेटा क्या होता है, देखो ये स्ट्रेट लाइन, अगर तो ये ग्राफ सीधा होता जैसे स्ट्रेट लाइन में बनता है तो कोई प्रॉब्लम ना आती है आपको बेटा, लेकिन यहां पे ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन। तो मुझे बेटा क्या करना होगा, स्लोप क्या हो जाए, सबसे पहले स्लोप देखो, tan थीटा विल बी इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर डेल्टा y बाय डेल्टा x। बट इसे ट्रायंगल तभी बोला जा सकता है अगर ये स्ट्रेट लाइन हो। तो इस लाइन को स्ट्रेट बनाने के लिए मुझे यहाँ पे डेल्टा x की वैल्यू को क्या करना बेटा, छोटा करना पड़ेगा। मतलब ये हल्का सा, इतना सा छोटा सा करना पड़ेगा। अगर ये छोटा सा कर लोगे तो बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, एक जो छोटा सा पॉइंट है हमारा ये वाला, इसे तो अप्रोक्सीमेटली आप स्ट्रेट लाइन मान सकते हो कि नहीं मान सकते। जीरो नहीं बोला है, अप्रोक्सीमेटली छोटा सा डेल्टा टेंडिंग टू जीरो लिखा हुआ है। और वी नो, मैंने अभी बताया कि जब टेंडिंग टू जीरो लिखा तो ये चीज क्या हो जाती है, dy बाय dx। सो जो tan थीटा है दैट इज इक्वल टू स्लोप। तो जब भी हम किसी फंक्शन की डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा, वो हमें क्या बताता है, स्लोप ऑफ कर्व। तो क्या मतलब है बेटा इसका, कि डिफरेंशिएशन give us slope of curve। ठीक है बेटा, याद रख लोगे बेटा। जो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, इस ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी। क्या बताएगा बेटा, वेलोसिटी। ठीक है, इसीलिए dx बाई dt क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है बेटा, याद रख लोगे। ये याद रखने वाली चीज बेटा, ये तो फिजिक्स में है, सिंपल फंडा है। वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, वेलोसिटी क्या होता है बेटा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। और टाइम इंटरवल को स्मॉल कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, dx बाई dt, जो कि क्या है, स्लोप है। इसीलिए स्लोप वेलोसिटी बताएगा, सो dx बाई dt को वेलोसिटी लिख दिया आपने। और अगर आपने यहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो डेल्टा v बाई डेल्टा t क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम, एंड चेंज इन टाइम इंटरवल को टेंडिंग टू जीरो कर दोगे, ये क्या हो जाएगा, dv बाई dt। बेटा मेडिकल स्टूडेंट्स घबराए ना, बस सिंपल याद रख लो बेटा, ये टेंडिंग टू जीरो, ये लिमिट्स वगैरह में सीखते हैं यार, आपने इतना डिटेल में नहीं, बस आपको इतना मालूम होना चाहिए डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट करके क्या लिखा जाता है और उसका मतलब क्या है बेटा। ओके, सो यहां से स्लोप क्या दे रहा है बेटा, स्लोप दे रहा है एक्सेलरेशन। सो क्लियर है बेटा ये चीज, तो एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिखा जा सकता है बेटा। इसी तरह से आगे भी चलेंगे और भी बहुत सारी चीजों की बात करेंगे, वो फिजिक्स में साथ साथ कर लेंगे। ओके, मैंने आपको जस्ट यहाँ पे ये बताने की कोशिश किया कि हम फिजिक्स में क्यों कर रहे हैं ये डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से बेटा ये डिफरेंशिएशन जो है आपका यूज होगा फिजिक्स में। फिजिक्स वाला टीचर आपको बताएगा कि इस ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, क्यों बताता है, वो भी सब कुछ फिजिक्स में देखेंगे हम लोग। और फिर अगर हमें डिफरेंशिएशन करनी आती होगी वहां पे तो हम कर लेंगे बेटा उस चीज को। ओके, इसकी सेकंड एप्लीकेशन क्या है डिफरेंशिएशन की बेटा, टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर मुझे मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या है, जैसे बेटा कहीं पे लिख रखा है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, और आपसे यहां पे कोई पूछे कि y की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है,
एंड मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है। ठीक है बेटा, तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। तो क्या होता है बेटा, देखो कोई भी ग्राफ को देखो, मैं इसको ग्राफ के साथ ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। लेट्स ड्रॉ ग्राफ ऑफ साइन एक्स ओनली है। देखो बेटा, अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे, यहां से लेके यहां तक देखोगे, तो आपका स्लोप जो है इंक्रीज हो रहा है बेटा, सॉरी डिक्रीज हो रहा है। आपका स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बेटा। और धीरे धीरे यहां पे जाके देखो बेटा, अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। और यहां पे भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो हर मैक्सिमम, जहां जहां पे y मैक्सिमम या मिनिमम हो रहा है, वहां पे टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है बेटा। एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब है इन पॉइंट्स पे स्लोप कितना है बेटा, स्लोप कितना है, एंगल 0 है, तो tan थीटा भी क्या हो जाएगा, 0, मतलब स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। सो एट द पॉइंट वेयर given function is maximum or minimum, given function is maximum or minimum, slope of curve is 0। तो उस पॉइंट पे slope of curve क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, is always 0। ओके बेटा, सो यहां पे क्या पता चल गया कि स्लोप ऑफ कर्व इज ऑलवेज 0। ठीक है बेटा, स्लोप ऑफ कर्व 0 मतलब क्या है कि dy बाई dx क्या होगा, वहां पे 0 होगा। तो जहां पे मैक्सिमम मिनिमम होगा वहां पे dy बाई dx क्या होगा बेटा, 0 होगा। सो करना कुछ नहीं है बेटा, जैसे आपको ये क्वेश्चन है कि इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालो और कहां पे होगा ये भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू, अगर साइन x है तो इसका पहले dy बाई dx निकालोगे। dy बाई dx क्या होता है बेटा, cos x, और इसे इक्वल टू क्या पुट कर देना है बेटा, 0। सो आपका जो कॉस है ये 0 कहां कहां पे होता है, यहां पे x की वैल्यू क्या पॉसिबल है बेटा, x की वैल्यू पॉसिबल है π/2, देन 3π/2, ठीक है ना, एंड सो ऑन। क्लियर है बेटा। इन पॉइंट्स के ऊपर आपकी जो cos x की वैल्यू होती है वो 0 होती है, ऑड मल्टीपल 5π/2, 7 एंड सो ऑन। इस तरह से आप आगे चलते जाओगे। तो इन x की वैल्यूज के ऊपर आपकी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी। अब आप कंफर्म कैसे करते हो, इस तरह से आप निकाल लेते हो मैक्सिमम और मिनिमम कहां पे होगा। इसमें हमने क्या किया है, मैक्सिमम मिनिमम है कहां पे, अब हम कंफर्म करेंगे, कंफर्मेशन टेस्ट। ठीक है, कंफर्म करेंगे कि मैक्सिमम कहां पे है और मिनिमम कहां पे है। तो इसके लिए क्या करना है बेटा, आपने इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देना है, मतलब जो डिफरेंशिएशन कर चुके हैं उसको डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो cos x को एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन होता है, अभी समझा देता हूं ये अलग से। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। ओके बेटा, अब आप वैल्यू चेक करनी है बेटा। अगर आपका, यहां पे मैं लिख देता हूं, कंडीशन लिख देता हूं, मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन होती है कि डबल डिफरेंशिएशन जो है आपका दैट शुड बी नेगेटिव, ये नेगेटिव आना चाहिए। मिनिमम के लिए ये डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आना चाहिए। अगर ये बाय चांस कभी 0 बन जाए तो इसका मतलब है उस ग्राफ का नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, उसका मैक्सिमा मिनिमा पॉसिबल ही नहीं है ही नहीं है, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम। अगर बहुत कम होता है, अगर आपको क्वेश्चन आता है, चलो बेटा, तो डबल डिफरेंशिएशन ये आ गया। अब इस नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं है कि ये नेगेटिव है। ओके, हमें 1/1 वैल्यू डालनी होगी। पहले हम x की वैल्यू π/2 पे अगर चेक करते हैं तो डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, देखो माइनस साइन π/2, साइन π/2 1 होता है तो ये -1 हो जाएगा, नेगेटिव आ गया कि नहीं आ गया बेटा। सो इसका मतलब इस पे क्या है, नेगेटिव आने का मतलब π/2 पे क्या है, मैक्सिमम है।
अब सेम वे x इज इक्वल टू 3π/2 पे चेक करते हैं बेटा। 3π/2 पे कितनी वैल्यू होती है? ये होती है -1 होती है बेटा। यहां पे देखो ये π/2 है ग्राफ, ये 3π/2 है, तो 3π/2 पे क्या होता है? -1 होता है। तो ये क्या हो गया? +1, पॉजिटिव आ गया बेटा। ये पॉजिटिव आने का मतलब, ये पॉजिटिव आने का मतलब यहां पे क्या होगा? मिनिमम। और ये इधर आपको ग्राफ से भी दिख रहा है। तो अब बोले सर ये करने की क्या जरूरत है जब ग्राफ से पता चल रहा है? बेटा ये इजी फंक्शन था। कई बार कॉम्प्लेक्स दे दे, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करवा के दिखाता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है बेटा आपको, दे आर सेइंग if y is equals to, or even why not to do like this, the velocity of body is given by three t square plus let's say -3 + 1। ठीक है, velocity body is given by this। At what time velocity of body is maximum or minimum? और minimum किस टाइम पे मैक्सिमम और मिनिमम होगी? और ऑल्सो टेल whether velocity is maximum or minimum। velocity कब मैक्सिमम मिनिमम होगी बेटा, और मिनिमम कब है और मैक्सिमम कब है, ये भी डिफरेंशिएट करके बताना है उन्हें। सो बेटा कैसे सॉल्व करोगे? हमारे पास क्या है? velocity is equals to 3t² - t 3t। यहां पे 3t था बेटा, 3t + 1। ये हमें वेलोसिटी की क्वेश्चन दे रखी है। आपको किसे मैक्सिमम करना है या मिनिमम? इसे, इसका मैक्सिमम मिनिमम करना है बेटा। जिसका मैक्सिमम मिनिमम करना है उसे डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल ऑन विच डिपेंड्स। तो v आपका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा? v आपका t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर। तो v इसको टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो बेटा। 3t², इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा? 3 इंटू ये 2 आगे आ जाएगा, रेज टू पावर 2 - 1 1 -3 इंटू 1 रेज टू पावर 0 - 1, और 0 - 1 - 1 0 आ जाएगा। ओके, सो दिस विल गिव अस 6t - 3, और इसे इक्वल टू 0 रख देना है बेटा। तो यहां से t की वैल्यू क्या आ गई है? ये इधर आके t/6 इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा? तो t इज इक्वल टू 1/2 सेकंड के ऊपर आपकी वेलोसिटी क्या है बेटा? इधर मैक्सिमम मिनिमम। अब कंफर्म करते हैं कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। अभी यहां पे क्या है बेटा? एक ही रिजल्ट आया है, तो यहां पे एक ही पॉसिबिलिटी है कि या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अगर 2 3 4 रिजल्ट आते फिर पॉसिबिलिटी दोनों की बन जाती है। फिर कंफर्म करना पड़ेगा कौन से टाइम पे मैक्सिमम है, कौन से पे मिनिमम है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। सो इफ वी से टाइम इज इक्वल टू हाफ सेकेंड, सो कंफर्मेशन कैसे करते हैं बेटा? मैंने क्या बोला था? कंफर्मेशन के लिए क्या करना है आपने इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर देना है। तो dv/dt तो कर ही चुके हो, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देना है बेटा। तो इसे बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। मतलब ऐसी जो चीज डिफरेंशिएट होके आई थी बेटा उसे एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। ठीक है बेटा, तो डिफरेंशिएट होके ये बना था, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा बेटा? 6t, तो 6 इंटू टी की पावर 1 है और 1 - 1 हो जाएगा, और 3 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया बेटा? 6 आ गया। 6 इज अ पॉजिटिव नंबर। यहां पे t की वैल्यू पुट करके देखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, ये क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इफ डबल डिफरेंशिएशन इज पॉजिटिव, तो इट मींस एट t इज इक्वल्स टू हाफ सेकेंड वेलोसिटी इज मिनिमम। वेलोसिटी क्या होगा बेटा? मिनिमम होगा। इज इट क्लियर? सो बेटा अगर डबल डिफरेंशिएशन आपका पॉजिटिव आ जाए तो इट मींस वेलोसिटी क्या होगा बेटा? मिनिमम होगा। ओके, वेलोसिटी मिनिमम होगा किस टाइम पे होगा? t इज इक्वल टू हाफ सेकेंड पे।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिनिमम वेलोसिटी कितना है, तो इसकी जो एक्सप्रेशन है ना बेटा ये वाली, इसमें टी की वैल्यू हाफ डाल दो, क्योंकि हमें पता है अब कि किस टाइम पे वैल्यू होती है इसकी मिनिमम। इसमें टी की वैल्यू हाफ डाल दी मैंने, तो ये जो यहां से आंसर आ जाएगा बेटा वो मिनिमम वेलोसिटी पॉसिबल हो जाएगी। सो इज इट क्लियर? तो बेटा ये आपका डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट होता है। इसमें बस आप डिफरेंशिएशन, फिजिक्स में डिफरेंशिएशन कहां कहां पे यूज करते हैं, जहां पे आपको स्लोप निकालना हो या फिर मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो बेटा। ओके, सो आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल नाउ कि व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड स्लोप, आपको कैसे पता चलेगा स्लोप निकालना है। तो अब आपको बेटा अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और वेलोसिटी पूछा हो तो नेचुरल सी बात है हमें स्लोप निकालना होगा वहां पे। ओके, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, एक और दो चीज याद लिख लेना बेटा। जैसे डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, दो बार डिफरेंशिएट कर देना। जैसे y है हमारे पास, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया dy बाई डी एक्स, और अगर एक बार और कर दिया, मतलब जिसको पहले कर रखे तो इसको फिर से कर दिया, तो इसको लिखते हैं d की पावर 2 y, और इसमें नीचे d की पावर 2 नहीं होता, d की पावर x स्क्वायर होता है। बेटा ये लिखने के तरीके हैं बेटा, मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है। आई होप दिस इज क्लियर। और इसे ऐसे भी लिखा था, y के रेस्ट पर ऐसे डैश लगा दोगे, इसका मतलब भी यही है बेटा। इसमें ऐसे y की रेस्ट पर डबल डैश लगा देते हैं। जैसे ऐसे लिखा y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हो, y डैश भी लिख सकते हो, ऐसे f डैश x भी लिख सकते हो। तो ये डैश का मतलब है डिफरेंशिएशन एक बार, ऐसे दो बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब है दो बार डिफरेंशिएशन हो गया बेटा। ओके, सो बेटा ये सही लिख लोगे ना, ये तो नहीं कोई कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपके लिए। +1 स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से देख ले बेटा, क्योंकि आपका +1 में मैकेनिक्स जो है उसमें बहुत ज्यादा यूज होती है ये चीज। तो ये आपका डिफरेंशिएशन का लेक्चर था बेटा। इसमें मैंने आपको रूल, सबसे पहले क्या किया था, हमने आइडेंटिटीज लिखी है बेटा, इसकी फॉर्मूलाज लिख लिए हैं कि कौन से फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं बेटा। ओके, तो ये फॉर्मूलाज आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। तो फिजिक्स में कैसे यूज होता है, ये रूल्स है कुछ इसमें। फिजिक्स में कैसे यूज होता है बेटा, जैसे स्लोप फाइंड आउट करना है आपने कहीं पे भी, जैसे मैंने आपको बताया है डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का स्लोप वेलोसिटी देता है, तो डिस्प्लेसमेंट दे दिया, वेलोसिटी कैसे निकलेगा, dy बाई dx बाई dt, या dy बाई dt कुछ भी कर सकते हो। ओके, इसमें एक चीज और बेटा देखो, ये ना जो वेरिएबल होते हैं कुछ भी हो सकता है इसमें नहीं, जैसे x इज इक्वल टू एफ टी है, t वेरिएबल टाइम हो गया ये x, ऐसे y इज इक्वल टू एफ एक्स भी हो सकता है, y इज इक्वल टू एफ टी भी हो सकता है। मतलब समझिए x इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ t। ओके, ये क्या है बेटा, इधर जो f के साथ लिखा हुआ है ये क्या है, ये तीनों क्या है आपके, ये तीनों है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पहले दिन ही बता दिया था ये मैंने आपको। और दूसरी तरफ जो लिखा हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये तीनों क्या है आपके, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बेटा। सो आई होप दिस मेक्स सम सेंस। एंड बेटा देखो मैं ये नहीं चाहता कि आप आज ही पीएचडी कर दो इसके ऊपर, एटलीस्ट आपको 5 से 10% भी समझ आया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाकी का समझ तभी आएगा जब इसे इंप्लीमेंट करोगे आप अपनी स्टडी में। स्टडी मतलब फिजिक्स में यूज करोगे। ओके, सो दिस इज ऑल इन योर डिफरेंशिएशन पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन भी करवा देंगे आपको।